हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो के सीरीज में जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज रहने वाला है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रकाश का जो है प्रकाश पुंज। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से दिख गया होगा, और ये जो है वो अग्निबाण सीरीज का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ये जो है अग्निबाण सीरीज जो है आपका स्टार्ट किया गया है उसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका हम इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या होगा कि अग्निबाण ये है क्या, बच्चे थोड़ा सा वो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अग्निबाण का जो मतलब है यहाँ पर समझिए, हम लोगों के द्वारा हर साल एक सीरीज चलाया जाता है जिसमें से मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाता है और 100% उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आपको अगर थोड़ा सा अगर हमारे पिछले साल का प्लेलिस्ट अगर आप जा करके चेक करोगे तो आपको दिख जाएंगे वो चीज, ठीक है। चलिए, आज के इस जो लिस्ट में जो शामिल है हम लोगों का, याद रखिएगा आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो, और ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड थोड़ा सा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हो सकता है जितना हम करा सकते हैं इससे। जैसा कि ऐसा नहीं कि हम ये क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव्स या फिर इससे छोटा मोटा टिप्स जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको करवाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होने वाली है, फिर भी चलिए देखते हैं कितना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है किरण। किरण किसको कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब कहोगे सर प्रकाश पुंज, तो याद रखिएगा बच्चा, प्रकाश पुंज का सेकेंड नाम किरण पुंज भी होता है। क्या नाम होता है? याद रखिएगा, सेकेंड नाम क्या होता है? किरण पुंज। तो अगर आपको कहीं पर किरण पुंज देखने को मिल जाए तो आप ये मत घबराइएगा कि किरण पुंज तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों ही क्या होते हैं? एक ही होते हैं। प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके प्रकारों के नाम तो बताए हैं, साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको हम करके बता देंगे। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो इतना ही तक होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना 2 नंबर का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में ये 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर इतना क्वेश्चन पूछा तो ये 2 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। समझिए गौर से। कह रहा है कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। हमने पहले ही बता रखा है कि आपको किरण को समझना पड़ेगा। किरण क्या है? किरण कहने का मतलब समझिएगा, ये प्रकाश है और इसमें अगर हम दिशा दिखा दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? किरण हो गया। ये एक किरण है। इसी प्रकार के बहुत सारे किरण होंगे, तो किरणों का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा था ये कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन बच्चा? याद रखिएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा, पहला जो है आपका वो है समांतर प्रकाश पुंज। क्या नाम है इसका? पहला प्रकाश पुंज का नाम है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। समांतर प्रकाश पुंज का कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। अभिसारी प्रकाश पुंज बच्चा, इसका दूसरा नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज का। इसका नाम होता है संस्कृत प्रकाश पुंज। क्या नाम होता है? संस्कृत प्रकाश पुंज। क्या नाम होता है इसका? संस्कृत नहीं, संस्कृत प्रकाश पुंज। याद रखिएगा, याद रहेगा। अभिसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम क्या है? तो अभिसारी प्रकाश पुंज का नाम रहेगा दूसरा संस्कृत प्रकाश पुंज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है। अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, अ से अपसारी और अ से अपसरित। कितना बच्चा को यहीं पर तो डाउट हो जाता है कि सर हम अपसरित और क्या कहते हैं, अपसरित वाला में पहचान नहीं पाते हैं। अपसरित प्रकाश पुंज का ये इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अब कितना बच्चा ये डाउट में रहता है कि सर हमको मालूम तो है इतना चीज, लेकिन ये नहीं मालूम है हमको कि ये जो हम प्रकाश पुंज पढ़ रहे हैं अभिसारी को ही संस्कृत कहते हैं। इतना मालूम है कि एक संस्कृत एक को अपसरित कहते हैं, लेकिन ये हमको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि अब वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अ से अपसरित, याद रखिएगा, अ से अपसरित, अपसरित और अपसरित। याद रखिएगा, अपसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। जब ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि अभिसारी को क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। तो आंसर आपका यहीं तक खत्म हो जाता अगर वो क्वेश्चन पूछता तो। इससे थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आ ही गया इस टॉपिक पे तो थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको समांतर प्रकाश पुंज के बारे में जानना है कि समांतर प्रकाश पुंज क्या है बच्चों। तो याद रखिएगा, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। कहोगे सर इसका मतलब, अब आप समझाइए। देखिए, तो प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका मतलब आप समझ पाए? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी प्रकाश पुंज मतलब होता क्या है? किरणों का समूह। लेकिन किरणों के समूह में भी वैसे किरण पुंज जिसके प्रकाश पुंज में जो किरणों होते हैं, जो किरण होते हैं वो समांतर होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक होते हैं। क्या होते हैं?
एक के ऊपर एक होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कैसा होगा आपका पिक्चर बन के आएगा, तो पिक्चर कुछ इस तरीके का बन के आएगा। पिक्चर कैसा बन करके आएगा बच्चा, तो पिक्चर कुछ आपका इस तरीके का बन करके आएगा। पिक्चर का मतलब समझ रहे हैं ना, पिक्चर इस तरीके का बन के आने का तात्पर्य क्या कह रहा है मेरा, इस तरीके का आने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसा पिक्चर आपका बन करके रेडी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। देखो आप गौर से, सभी प्रकाश पुंज क्या है, सेम सेम, मतलब क्या है, सबके सब प्रकाश पुंज आपका क्या है, समांतर है कि नहीं है, तो समांतर प्रकाश पुंज इसको कहेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया है कि अभिसारी को हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, अभिसारी का ही दूसरा नाम क्या है, संस्कृत भी है। क्या नाम है, संस्कृत। वो आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा क्यों। कह रहा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत या अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इतना हमें ध्यान रखना है कि अभिसारी प्रकाश पुंज जो है, इसका नाम अभिसारी क्यों पड़ा, तो देखो अ से अभी, अभी गांव घर की भाषा में जैसे बोल सकते हैं, नॉर्मल देहात में, गांव घर में जहां पे हम लोग रहते हैं, वहां पर आने को क्या बोला जाता है कि रे अभी ना। अभी ना कहने का मतलब क्या है, जैसे किसी को बुलाना है, रे अभी ना, रे अभी, अभी ना, अभी का मतलब समझ रहे हो, बुला रहा है। बुलाने का मतलब हुआ प्रकाश पुंज। किरण रहता है कहीं और, ठीक है, लेकिन एक बिंदु जो होता है वो अपने आप को, आपको ये जाता हुआ दिख रहा होगा लेकिन अब आता हुआ दिखाई देगा। किरण जो होता है वो क्या करता है, किरणों को अपने एक ही बिंदु पर खींचता है, एक ही बिंदु पर बुलाता है, कहता है कि अभी अभी, तो आने के लिए बोलता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। याद हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। और इसी का दूसरा नाम आपको संस्कृत। संस्कृत कहने का मतलब उसको एकदम कस के पकड़ लिया, ठीक है। अब दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज, ये समझ गया। अपसारी प्रकाश पुंज का नाम समझिए। अपसारी देखो, एक में कहता है अभी 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 मतलब आप, एक में कहता है जाओ जाओ जाओ, ठीक है, वही हाल है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, कहने का मतलब कि देखो एक में आ रहा था, तो एक में क्या होगा, इससे निकल, कहोगे सर पिक्चर तो सेम आप बनाते हैं, बनाने का तरीका सेम है बच्चा, बस तीर का निशान बदल जाता है। उसमें आ रहा था, इसमें जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि नेता होते हैं, वोट के वक्त जनता को गले लगाते हैं, बुलाते हैं, और वोट खत्म होने के बाद लात मार के निकाल देते हैं, है कि नहीं है। चलिए, हालांकि सभी नेता ऐसे नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब समझ आया। अब अपसारी प्रकाश पुंज का नाम क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज का जो नाम होता है वो होता है अपसृत प्रकाश पुंज। क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा, अपसृत प्रकाश पुंज। क्यों अपसृत होता है, क्योंकि ये एक ही बिंदु से क्या हो रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोगों ने क्लियर करवा रखा है। प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक ये खत्म हो चुका है, इसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।